हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.97 जिसमें वो कह रहे हैं फाइंड कीजिए आई नॉट करंट को यूजिंग लूप एनालिसिस टेक्निक लगाकर आई नॉट को मालूम कर दें। तो ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें 3 लूप्स की ऑलरेडी आपको करंट्स मिल जाएंगी। ठीक है जी, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, और सिर्फ 2 लूप्स के अंदर आपको करंट मालूम करके आई नॉट मालूम हो जाएगी। और असल में चाहिए भी आपको उन्हीं की करंट्स आई नॉट के लिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें, सब लूप्स के अंदर सबसे पहले नंबर पे आपको लूप एनालिसिस के लिए सब लूप के अंदर एक एक करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवाना होगा हर लूप में। I1, यहाँ पे मैं I2 के नाम से करंट ले रहा हूँ, रैंडम ही लेने होते हैं। यहाँ पे I3 के नाम से ले लेते हैं, यहाँ पे I4 के नाम से, और यहाँ पे हम I5 के नाम से ले लेते हैं। यानी कि टोटल 5 लूप हैं और 5 करंट्स आ गए। ठीक है जी, देखें सबकी डायरेक्शन सेम है, क्लॉकवाइज है। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, पहले तो हम आई नाट की इक्वेशन बनाएंगे। आई नाट देखें, 2 लूप्स के सेंटर में एक वायर है जहाँ पे फ्लो कर रही है। ये 2 लूप्स हैं जिनके सेंटर में ये फ्लो कर रही है। अब आप पता कैसे इसकी इक्वेशन लिखोगे, जिस लूप की करंट इसकी करंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलती है वो पॉजिटिव ली जाएगी, दूसरी उसकी अगर मुखालिफ चलती है तो वो नेगेटिव ली जाएगी। यही दो इसका कंसेप्ट होता है। तो देखो, I3 को अगर मैं से इसमें से फ्लो करवा के देखूँ तो वो जब इस वायर में आती है I3 तो वो भी राइट साइड को जा रही होती है और ये भी राइट साइड को जा रही है, डायरेक्शन सेम, तो ये तो आ गई पॉजिटिव में। I4 को अगर चेक किया जाए तो I4 को जब ऐसे फ्लो करवा के चेक किया जाता है तो जब वो इस वायर में आती है वो जा रही होती है लेफ्ट साइड को, यानी कि इसके बिल्कुल अपोजिट, तो आ जाएगी माइनस में। ये बन गई जी इसकी इक्वेशन, I3 माइनस I4। आपको I3 और I4 की वैल्यू चाहिए आई नॉट को मालूम करने के लिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि बच्चों, जब कभी ऐसा हो ना कि आपके सर्किट के अंदर लूप कोई ऐसा मौजूद हो जिसके एक साइड पे कोई करंट सोर्स लगा हुआ है, जब 2 लूप्स के सेंटर में करंट सोर्स आता है ना तब तो वो लगना होता है सुपर मैश या सुपर लूप। ठीक है जी, लेकिन जब एक साइड पे लगा हो तो हमें उस लूप की करंट की वैल्यू मिल जानी होती है। अब ज़रा गौर करो, इन 2 लूप्स में तो कोई करंट सोर्स मेंशन नहीं है, लेकिन इन तीनों लूप्स में एक एक करंट सोर्स साइड साइड पे मेंशन है, तो इन तीनों की वैल्यू हमें मिल जानी है। ज़रा गौर कीजिएगा, पहले नंबर पे मैं आपको I1 की चले वैल्यू मालूम करके दिखाता हूँ। अगर हम इस करंट को ऐसे फ्लो करके देखें तो जब ये करंट इस वायर के करीब पहुंचती है तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होती है, इस करंट सोर्स में से ऐसे ऊपर की तरफ मूव करती है I1 हमारी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जबकि ये जो यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन है वो डाउनवर्ड है। तो बच्चों पता क्या हो रहा है, एक एक्शन कर रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा रिएक्शन कर रहा है नीचे की तरफ आ रहा है। तो न्यूटन का लॉ अप्लाई होगा। न्यूटन कहता है कि एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो सकता है, यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब है यानी कि I1 भी 2 मिली के ही इक्वल होगी, 2 मिली एम्पेयर के, लेकिन एक्शन रिएक्शन मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इनकी मैग्नीट्यूड के साथ माइनस आ जाता होता है। यानी आपकी I1 उसके मुखालिफ गई है, डेट्स वाई उसके साथ नेगेटिव का साइन आ गया। अगर सेम डायरेक्शन में होती तो I1 भी 2 मिली के इक्वल होती, लेकिन ये उसके अपोजिट जा रही है, डेट्स वाई -2 मिली है। ठीक है, अब आप I2 को चेक करें, I2 की ज़रा चेक कीजिएगा। I2 इज़ इक्वल टू I2 और इसकी डायरेक्शन देखें तो I2 को ऐसे जब मैं फ्लो करके देखता हूँ, जब वो इस वायर में आती है तो ऊपर की तरफ जा रही होती है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, सेम डायरेक्शन होगी, दोनों एक्शन है, तो लिहाजा मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो सेम वैल्यूज़। अब देखते हैं जी I5 को। I5 का भी यही कंसेप्ट है I2 वाला। जब I5 को फ्लो करके इस हम करंट सोर्स के करीब लाते हैं तो ये ऐसे डाउनवर्ड मूव कर रही होती है और ये भी डाउनवर्ड मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, दैट्स वाई I5 इज़ आल्सो इक्वल टू 6 मिली एम्पेयर। और बच्चों आपको ये भी बता दूं कि जिस लूप की करंट की वैल्यू मिल जाती होती है ना इस तरीके से, जैसे आपको सामने करंट सोर्स लगा हुआ था, उस लूप के ऊपर कभी KVL लगता ही नहीं है। तो यानी हमें KVL सिर्फ 2 लूप्स पे लगाना है, एक ये और एक ये। तो चलिए आए लगाते हैं जी, शुरू करते हैं। अप्लाई KVL एट लूप 3, ये आपने खुद लिखना ऊपर, यानी कि हम KVL लगा रहे हैं इस लूप 3 के ऊपर। अब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, KVL यानी कि जो जो इसके लूप के अंदर हमारे पास वेरिएबल आता जाएगा, यानी कंपोनेंट आता जाएगा, उसके हमने वोल्टेज लिखने होंगे। मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले नंबर पे मेरे सामने ये वाला रजिस्टर आया जिसमें से I3 करंट गुजर रही है जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और I1 जो कि नीचे की तरफ मूव कर रही है, तब जाके इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि 2 करंट्स के इसमें से गुजरने की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जबकि ये ऊपर की तरफ है, वो नीचे की तरफ इसमें से गुजरती है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि न्यूटन का लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वही एक्शन रिएक्शन वाला। तो नेगेटिव किसको लेंगे बच्चों, I1 को, क्योंकि जिस लूप के ऊपर KVL लगा रहे होते हो ना हमेशा उसकी करंट को पॉजिटिव लिया जाता है। तो लिहाजा 1 के इंटू आपके पास आ जाएगा I3 माइनस I1, ये लग गया देखो ओहम्स लॉ, वोल्टेज आ गए, करंट इंटू रेजिस्टेंस इज कॉल्ड वोल्टेज।
हमने वोल्टेज ही लिखना है, केवीएल जो लगा रहे हैं। मजीद आगे बढ़ते हैं तो ये 2 किलो ओम का रजिस्टर आता है। अब इसमें से भी दो करंट पास कर रही हैं, I3 जो कि जा रही है राइट साइड को, और I4 को घुमा के देखा जाए ये जाती है लेफ्ट साइड को। तो फिर से वही एक्शन रिएक्शन वाली बात। तो अब किसको पॉजिटिव लेंगे, अभी भी I3 को ही पॉजिटिव रखेंगे, यानी कि यहाँ पे I3 नहीं पॉजिटिव रहना। जब नेक्स्ट आगे I3 बढ़ती है तो इस रजिस्टर में से गुजरती है। अब इसमें से भी दो करंट्स गुजर रही हैं, I3 नीचे जा रही है, I5 को ऐसे घुमा के देखा जाए तो वो ऊपर जाती है। तो डैट्स वाई जिससे पता चलता है कि I3 तो हमारी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो लिहाजा हमें क्या करना होगा, एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा जो कि I5 अप्रॉक्सीमेटली यही होगी। तो इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इनकी इक्वेशन को ज़रा सेटल करते हैं। वेरिएबल तो दो ही हैं, हमें पता है, एक I3 एक I4 है, बाकी हमें वैल्यूज़ पता है। तो लिहाजा I3 और I4 को इकट्ठा करो। I3 पहले नंबर पे आता है अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, तो 1 के I3, 2 के I3, 1 के I3, टोटल 4 के I3 है, और 2 के I4 है पीछे। और बाकी ये देखो ये बनता है -1 के I1 जो कि दूसरी जानिब जाके हो चुका होगा +1 के I1, ठीक है। और बाकी ये देखो ये बनता था -1 के I5 जो दूसरी जानिब जाके हो चुका होगा +1 के I5। ये मैंने क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। अभी वैल्यूज़ पुट करके इनके आंसर्स यानी कि इस साइड पे कांस्टेंट बना लूँगा मैं। तो देखिए 1 के इंटू I1 की वैल्यू जो कि हमें मिली है -2 मिली। 1 के ये एक स्टेप आपने करना है जो मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे आपको रफ अमल में दिखा के, ठीक है जी, क्योंकि मैंने टाइम ज़रा बचाना है। 1 के -2 मिली प्लस 1 के इंटू I5 की वैल्यू जो कि 6 मिली है। तो देखिए क्या बनता है, ये आ जाएगा -2 क्योंकि किलो और मिली कैंसिल हो जाते होते हैं ज़रब खाने से। यहाँ पे भी यही होगा, -2 + 6 इज़ इक्वल टू 4 होता है। तो ये 4 आपके पास आ जाएगा। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 आप अपने लूप 4 के ऊपर KVL लगा के हासिल करोगे। तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। अप्लाई KVL एट लूप 4, ये आपने लिख लेना है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 2 किलो ओम का रजिस्टर है जिसमें से I4 करंट पास कर रही है लेफ्ट साइड को, और I3 भी पास करती है जो जाती है राइट साइड को। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, बट इस दफ़ा कौन सा लूप है, लूप 4। तो लिहाजा उसके ऊपर KVL लग रहा है, तो लूप 4 की करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट मज़ीद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है जिसमें से दो करंट पास कर रही है। एक I4 है जो ऊपर की तरफ जा रही है इसमें से ऐसे, और एक I2 है ऐसे नीचे की तरफ जा रही है। डायरेक्शन अपोजिट, किसको पॉजिटिव लेंगे, I4 को। ठीक है जी। मज़ीद जब आगे चलते हैं तो हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स ही आ जाता है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर दिया तो ये आ जाएंगे +6 इज़ इक्वल टू 0 क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। अब इसका भी काम सेटल करते हैं। पहले I3 का वेरिएबल जो कि इसमें सिर्फ यही है -2 के I3। अब I4 का 2 के I4 + 1 के I4 टोटल हो गया 3 के I4। और अब यार ये मैं काम यहीं पे ख़त्म करने लगा हूँ I2 का। ये देखें -1 के I2 बन रहा है -1 के I2 की जगह उसकी वैल्यू पुट होगी नेक्स्ट स्टेप में, जैसा कि आप जानते हैं। एक दफ़ा आप लिखोगे -1 के I2, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसकी वैल्यू पुट करके प्लस माइनस करके दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे। तो टोटल आपके 4 स्टेप होने वाले हैं जिनमें से मैं 2 स्टेप स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपने कर लेने हैं। तो -1 के I2 आया होगा, I2 की जब मैं वैल्यू पुट करूँगा -1 के इंटू I2 की वैल्यू जो कि 4 मिली है, तो ये बनेगा -4, किलो मिली कैंसिल। -4 + 6 हमारे पास कितना रह गया, 2 दूसरी जानिब जाके हो गया -2। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हम इन दोनों को लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में और कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे। पहले बच्चों इनके वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट होते हैं उनको लिखा जाता है साइंस के साथ। फिर इनके वेरिएबल्स को कॉलम वाइज लिखा जाता है, पहले I3 है फिर I4 है, फिर इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स लिखे जाते हैं। और फिर इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कैसे किया जाता है ये आपने समझ लेना हमारी एग्जांपल नंबर 3.11 की वीडियो से जाकर, ठीक है, जिसमें मैंने पूरा टोटली एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व किया जाता है। तो लें जी, मेरे पास दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, देखें 1 और 0, यानी कि I3 की वैल्यू है 1 मिली एम्पेयर जबकि I4 की वैल्यू है 0 मिली एम्पेयर। और अगर अब मैं उसका आंसर हासिल करना चाहूँ जो मुझे चाहिए था असल में I0 का, वो क्या बनता है आपके सामने, I0 की इक्वेशन I3 - I4, यानी कि 1 मिली -0 मिली, दोनों की वैल्यूज़ पुट की है ना। तो आपके सामने है जी वैल्यू I0 की 1 मिली एम्पेयर। ये आपका आंसर है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।